ये है दिल्ली दर्पण। दो 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीयों के लिए लोकतंत्र बचाने का अंतिम प्रयास होगा। ये हम नहीं कह रहे, ऐसा ट्वीट किया है यूट्यूबर ध्रुव राठी ने। उन्होंने इस ट्वीट में लिखा कि चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिए जाते हैं। चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है। उन्होंने यह भी कहा कि डिक्टेटरशिप देश में लागू हो रहा है, यानी कि अब 2024 के बाद देश में कभी चुनाव ही नहीं होंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक एक कर विपक्ष को समाप्त कर रही है, ऐसे में यह देश तानाशाह की तरफ आगे बढ़ रहा है। ठीक ऐसे ही सुर निकले तमाम विपक्षी नेताओं के जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल देर शाम उनके ही घर से गिरफ्तार कर लिया गया। नमस्कार, मैं हूं बॉबी मिश्रा और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसके बाद से देश में एक सनसनी फैल गई। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार पर लग रहे हैं कि वो ये नहीं चाहते कि चुनाव में पक्ष और विपक्ष की भूमिका हो। चुनाव में वो नहीं चाहते कि जनता अपने मुद्दे को तय करे। चुनाव में वो नहीं चाहते कि ये जो चुनाव है वो देश की मूलभूत समस्या और उनके समाधानों पर लड़ा जाए। चुनाव से ठीक पहले सिटिंग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया। हालांकि उन्होंने ईडी के गिरफ्तार होने के बाद ही ईडी के गिरफ्त में ही राजभवन जाकर अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए जिसे मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार किया गया हो। आज सुबह से ही लगातार, जब इस खबर को करने से पहले और उससे कल रात से ही लगातार जब ये खबरें आई कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया, तो मैं देख रहा था कि किस तरीके से बयानबाजी हो रही है, किस तरीके से पक्ष विपक्ष इस पर हमला कर रहा है। लेकिन जो खास बात सामने निकल कर आई वो ये कि 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया, लेकिन इस बीच एक सिटिंग सीएम की गिरफ्तारी हो जाना इस जांच प्रक्रिया को किस तरफ ले जा रहा है। चाहे बात सुप्रीम कोर्ट की हो, हाई कोर्ट की हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार कोर्ट में अपनी बातें रख रहे थे कि फलाना फलाना वजह से वो जांच प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि जब दिल्ली का बजट आया उस वक्त भी ईडी के निशाने पर अरविंद केजरीवाल थे। ईडी उनसे पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें वक्त दिया। लेकिन इन सब के बीच जो सवाल उठ रहे हैं वो ये कि क्या एक एक कर विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा हम इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि बीते 2 महीने से जो घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं उस पर साफ तौर पर यही लगता है। अगर हम बात करें बिहार की, तो वहां पर लालू प्रसाद यादव के ऊपर लगातार कार्रवाई हो रही है। चारा घोटाले, लैंड फॉर जॉब मामले में उनके बेटे जो उस वक्त बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उन पर कार्रवाई होती रही। बीजेपी और एनडीए से हटकर जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ महागठबंधन में चले गए, आपने घटनाक्रम देखा कि किस तरीके से उनको फिर से एनडीए ज्वाइन करा लिया गया। बात अगर महाराष्ट्र की करें तो चाहे वहां उद्धव ठाकरे का गुट हो, शिवसेना हो, किस तरीके से सरकार को बचाने और सरकार को बदलने की कोशिश की गई। बात यदि झारखंड की करें
वहां पर सरकार गिराने की कोशिश की गई। बात यदि हिमाचल प्रदेश की करें, वहां पर सरकार गिराने की कोशिश की गई, तो कई ऐसे मामले सामने आए जिसपे सीधे तौर पर यह देखा गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से विपक्षी और छोटे दलों को क्रश करती है। हमने यह भी देखा कि कई छोटे छोटे दलों को तोड़ा गया, उनके विधायकों को शामिल अपने पार्टी में कराया गया, और लगातार बीजेपी के ऊपर ऐसे आरोप लगते भी हैं। लेकिन जब बात अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की हुई, तो पूरी तरीके से अगर आप सोशल मीडिया को खंगालेंगे तो दो गुट में बंटे हुए लोग आपको दिखेंगे। कोई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का समर्थन कर रहा है कि हाँ, उन्होंने गलत किया है, उनको गिरफ्तारी होनी चाहिए। हालांकि यह जांच का विषय है, इस पर टिप्पणी करना ना तो हमारे अधिकार क्षेत्र में है और ना ही ये सही है। ये ईडी का काम है, कोर्ट का काम है, वो देखेगी। लेकिन अब हम एक एक करके आपको उन तमाम विपक्षी नेताओं के ट्वीट्स दिखाने वाले हैं कि उनकी गिरफ्तारी के बाद विपक्षी नेता क्या कुछ कह रहे हैं। बात सबसे पहले करेंगे दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी की। आतिशी ने अपने ट्वीट में लिखा है, देश में पहली बार एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया गया है। अरविंद केजरीवाल के पास Z+ सिक्योरिटी कवर होता है। अब वो केंद्र सरकार की ईडी की कस्टडी में है। हम उनके सेफ्टी और सिक्योरिटी की चिंता है। वहीं अरविंद केजरीवाल के साथी और आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में चलाने वाले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने ट्वीट में लिखा कि अरविंद केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, पर उनकी सोच को कैसे कैद करोगे। अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं, एक सोच है, और हम अपने नेताओं के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। इनकलाब जिंदाबाद। इसके अलावा लगातार जो विपक्षी नेता हैं उनके ट्वीट सामने आ रहे हैं, और राहुल गांधी उनके परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे। अब से कुछ देर के बाद भगवंत मान भी अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर पहुंचेंगे और उनके परिवार वालों से वो मुलाकात करेंगे। इसके अलावा लगातार जो बयानों का दौर है वो जारी है। अरविंद केजरीवाल के समर्थन में राज्यसभा के सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने लिखा, अरविंद केजरीवाल arrested by ED, the mother of democracy has demonstrated that ED is its most obedient son. इसके अलावा हम यदि बात करें राघव चड्ढा की, तो राघव चड्ढा ने जो ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है, इंडिया इज अंडर एन अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी। भारत एक अघोषित आपातकाल की तरफ आगे बढ़ रहा है। अरविंद केजरीवाल इज द सेकंड democratically elected opposition CM to be arrested ahead of the upcoming elections। तो साफ तौर पर उन्होंने जो आरोप लगाया है, जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में बताया कि हेमंत सोरेन और उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, और ठीक चुनाव से पहले ये गिरफ्तारियां हुई हैं। वहीं यदि बात करें तेजस्वी यादव की, उन्होंने भी ट्वीट कर केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी से साफ जाहिर है कि विपक्ष से लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने की बजाय बीजेपी जांच एजेंसियां एवं अन्य संवैधानिक संस्थाओं की आड़ पर पुरजोर मदद से चुनाव लड़ना चाहती है। राजनैतिक, लोकतांत्रिक व संवैधानिक नैतिकता एवं मर्यादाओं को एनडीए सरकार ने तार तार कर देश पर अघोषित आपातकाल थोप दिया है। हम सभी मजबूती से दिल्ली के लोगों के अति लोकप्रिय मुख्यमंत्री के साथ खड़े हैं, जैसा कि हम सब ने पटना व मुंबई में खुलकर ऐलान किया था कि हम डरने वाले नहीं हैं, बल्कि लड़कर जीतने वाले हैं। विपक्षी नेताओं के सुर ये बात बताने के लिए काफी हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव किस अंदाज में होगा। विपक्ष के नेता लगातार केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हैं, और उनका कहना है कि ईडी, सीबीआई, आईटी जैसे तंत्रों का गलत इस्तेमाल कर केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं को खत्म करना चाहती है। लेकिन इस पर भी सवाल खड़े होते हैं, यह तय आखिरकार जनता को करना है।
2024 के लोकसभा चुनाव में जब चुनावी सरगर्मियां तेज हो जाएंगी, पार्टी के नेताओं का वार पलटवार जारी हो जाएगा। इन सब के बीच इन शोर में वो आवाजें गुम हो जाएंगी जो आवाज आपके और हमारे हक की है। क्या चुनाव से 2-3 महीने पहले बने माहौल पर मतदान होगा, या मतदान देश की अर्थव्यवस्था, देश की व्यवस्था, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, देश की व्यवस्थाओं पर होगा? यह तय आपको करना है। यह तय आपको करना है कि क्या इस बार का लोकसभा चुनाव कई मायनों में खास होगा। क्या आप अपने मतदान के इस सख्ती से सरकार को जवाब देना जानते हैं? यह तय आपको करना होगा कि देश में जो चल रहा है वो आपको स्वीकार है या नहीं। बहरहाल, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर लगातार सियासत जारी है और हम भी इस खबर के साथ लगातार बने हुए हैं। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।